Assalamu alaikum, my dear students. Let's continue the short story Achilles from page number 86. Let's start. The fact that I was English was sufficient, for the islanders had a love and respect for the Englishman. अब जब इसने उसको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये अपने मन में सोच रहा था कि जब मैं इसे बोलूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, आप मेरे विला पे आप आके ले जाना, तो ये क्या सोच रहा है कि ऐसे तुझे आइलैंडर्स जो हैं इनको तो इंग्लिश मैन की बहुत इज्जत ये लोग करते हैं, तो जैसा मैं इसको बोलूँगा मैं इंग्लिश मैन हूँ तो ये ज़रूर मेरी बात मानेगा. I asked the rose beetle man the price of the little tortoise. He held up both hands, fingers spread out. I shook my head firmly and held up two fingers, unconsciously imitating him. He closed his eyes in horror at the thought and held up 9 fingers. I held up 3. अब इसने क्या किया, इसने रोज बीटल मैन से पूछा, ऑथर ने पूछा, नरेटर जो था इस पोएम का, इसने रोज बीटल मैन से पूछा कि इसकी इस टोटोटाइज की कीमत क्या है. तो उसने अपने दोनों हाथ खड़ा कर दिए, 10 उंगलियां दिखाई, बोला कि इसकी कीमत 10 फिंगर्स है. तो मैंने अपनी गर्दन हिलाई, मैंने बोला नहीं, और इसने कितनी फिंगर्स दिखाई, 2. उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर दी और 9 फिंगर्स इसको दिखाई, और इसने क्या दिखाई, 3 फिंगर्स. द रोज बीटल मैन लुक्ड sorrowful and sighed. So we sat in silence and stared at the tortoise crawling uncertainly about the road. Then the rose beetle man picked up the reptile and showed me in pantomime how lovely its shell was. He handed me the tortoise and held up 5 fingers. अब क्या हो गया, ये दोनों अब नीचे बैठ गए, तो रोज बीटल मैन और ये जो नरेटर है ये अब इस कछुए को देखने लगे, और ये जो है रोज बीटलमैन ये इसको बता रहा है, इशारों में समझा रहा है कि देखो ये कितना खूबसूरत कछुआ है, इसकी स्किन देखो, इसका शेल देखो कितना शाइनी है. फिर इसने क्या किया, इसने ये टोटोटाइज इस नरेटर के हवाले किया और 5 फिंगर्स दिखाई. I told him then that I had no money on me and then he would have to come to the villa. He nodded as if it were the most natural thing in the world. Exciting by owning this pet, I wanted to get back home quickly to show it to everyone. So I hurried off along the road. Before diving down the hillside, I glanced back. The rose beetle man was still in the same place on the road, warbling his flute. अब इसने क्या इसको बोला, जैसे ही इसने अपने हाथ में वो पकड़ा टोटोटाइज, तो इसको बोलने लगा रोज बीटल मैन को कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, पैसे लेने के लिए आपको मेरे विला पे आना पड़ेगा. तो उसने भी इसकी बात खुशी खुशी मान ली, ऐसे कि जैसे ये कोई नेचुरल थिंग थी, और खुशी में इसने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी में था कि मैं अपने घर वालों को कब ये नई चीज़ दिखाऊं. लेकिन जब इस पहाड़ी से नीचे उतरते टाइम इसने वापस पीछे मुड़ के देखा, ग्लैंसड यानी देखना, नजरें पीछे से की, तो वहां देखा रोज बीटलमैन फिर से उसी सेम जगह पे बैठा हुआ था और अपनी बांसुरी पे कुछ गुनगुना रहा था. द न्यू अराइवल वॉज christened Achilles and turned out to be an intelligent beast with a sense of humor. He learned his name soon, and we had to call out once or twice, and he would appear, lumbering along on tiptoe. He loved being fed and would squat regally in the sun while we held out bits of lettuce. क्या बोलते, जैसे ही ये घर आया तो सब इसको देख के खुश हो गए. उसका नाम इन्होंने क्या रखा, एक्िलीज, और ये बहुत ही समझदार जानवर था जिसका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था. इसने जल्दी से अपना नाम सीख लिया और इसको जब भी बुलाते थे जल्दी से सामने आ जाता था, और ये क्या करता था, बेढंग तरीके से अपने टिप टोज पे जल्दी जल्दी आगे सामने आ जाता था, और इसको खाना पीना बहुत पसंद था और ज़्यादातर अपने आप को धूप में सेकना बहुत अच्छा लगता था. He loved grapes as much as Roger did, so there was always great rivalry. Achilles would sit mumbling the grapes in his mouth, the juice running down his chin, and Roger would lie watching him, his mouth drooling saliva. Roger always had his fair share of the fruit, but even so seemed to think it a waste of to give delicacies to a tortoise. When the feeding was over, if I didn't keep an eye on him, Roger would creep up to Achilles and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile had dribbled down on himself. Achilles would retreat into the shell with an indignant wheeze and refuse to come out until we had removed Roger from the scene. अब क्या बताता है कि एक्लीज जो था इसको भी क्या पसंद थे, ग्रेप्स, और रॉजर को भी ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद
थे, लेकिन इस चीज़ की वजह से इन दोनों में एक किस्म की दुश्मनी क्रिएट हो जाती थी। एक्विलीज़ के जैसे ही वो ग्रेप्स खाता था तो वो क्या करता था, अपने मुंह में डालता था और उसका जो रस है उसकी फिर चिन से लटक रहा चिन से बहना स्टार्ट हो जाता था। बड़े ही बेढंग तरीके से खाता था और ये देख के रॉजर के मुंह में पानी आ जाता था। वैसे तो रॉजर को भी अपना हिस्सा मिलता था, लेकिन फिर भी उसको ये पसंद नहीं था। अगर नरेटर रॉजर पे नजर नहीं रखता तो वो क्या करता था, जैसे ही एक्विलीज़ अपना खाना ये ग्रेप्स खत्म करता था वो जाके इसका जो मुंह है वो चाटना स्टार्ट हो जाता था। वो क्या सोचा था रॉजर कि इस एक्विलीज़ को ये डेलिकेसीज, इतने अच्छे अच्छे खाने पकवान देना, ये एक ज़ाया चीज़ है। But the fruit that Achilles liked best was wild strawberries. He would become hysterical at the mere sight of them. The small strawberries he could devour to a gulp, for they were the size of a fat pea. But if you gave a big one, he would grab the fruit and, holding it firmly in his mouth, stumble off at the speed until he reached a quiet spot among the flower beds where he would eat it at leisure. लेकिन इक्कीलीज को सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट पसंद था? स्ट्रॉबेरीज। और जैसा ही इसको उस पे नजर पड़ती थी ये बहुत ही मदहोश टाइप हो जाता था। जब इसको कोई स्मॉल स्ट्रॉबेरीज देता था तो उस पर झपट्टा मार के एकदम से वो खा जाता था। लेकिन अगर इसको बड़ी स्ट्रॉबेरी कोई देता था, ये उसको अपने मुंह में जोर से पकड़ के ऐसी जगह चले जाता था जहाँ पे ये आराम से बैठ के फिर वो खाता था। Achilles also developed a passion for human company. Let anyone come into the garden, and there would be a rustling among the bushes, and Achilles' wrinkled and earnest face would poke through. If you were sitting in a chair, he contented himself with getting as close to your feet as possible, and there he would sink into a deep sleep. If you were lying on a rug, sunbathing, he would surge down the path and onto the rug with an expression of bemused good humor on his face. और एक क्या आदत पड़ गई थी एक्विलीज को कि इसको ह्यूमन कंपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए थी। जैसा ही ये देखता था कि गार्डन में कोई भी फैमिली मेम्बर आ गया है, ये जल्दी जल्दी से बुशेस झाड़ियों में से अपना चेहरा निकालता था और देखता था, फिर आके उनके साथ बैठ जाता था। अगर कोई चेयर पे बैठा होता तो ये भी आके उसके क्लोज उसके पाँव के पास बैठ जाता था। अब अगर कोई क्या करता था, रग यानी कि कोई अगर चादर सी या ये कोई कालीन टाइप अगर डाली होती थी बाहर गार्डन में, वहां पे अगर कोई अपने आप को धूप में बिठाता था तो ये भी झाड़ियों से अपना चेहरा दिखाता था और उसके सामने एक अच्छी सी स्माइल दिखाता था। He would survey you and then choose a portion of your body on which to practice mountaineering. If you shook him off, it would only give you temporary respite, for Achilles would circle the garden until he found you again. Then temporarily respite. Then one day the garden gate was left open and Achilles was nowhere to be found. अब अगर आप लोग नीचे बैठे होते तो ये क्या करता था, जल्दी से आके आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट चुनता था जहाँ पे माउंटेनरिंग ट्राई करता था। अगर इसको कोई बाहर मतलब धकेल भी देता था, ये फिर से गार्डन से घूम शूम के आपको ढूंढ के फिर से वापस आ जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन इस नरेटर ने ये गेट इससे खुला रह गया था और एक्विलीज को ये ढूंढने लगे तो एक्विलीज कहीं पे भी नहीं मिला। Search parties were immediately organized, and the family wandered about the olive groves, shouting, Achilles, strawberries, Achilles. At length we found him. He had fallen into a well, the wall of which had long since disintegrated. He was, to our regret, quite dead. अब क्या हुआ, ये इसको ढूंढ रहे हैं, आवाजें तेरे एक्विलीज एक्विलीज स्ट्रॉबेरीज, लेकिन वहां से एट लास्ट इन्होंने इसको ढूंढा। ये कहाँ पे था? एक वेल में, एक कुएं में था जिसकी जो वॉल थी जो बनाई नहीं गई थी बहुत टाइम से। तो और ये क्या हुआ था, वहां पे मर चुका था। Even Leslie's attempt at artificial respiration and Margot's suggestion of forcing strawberries down his throat to give him, as she explained, something to live for failed to get any response. His corpse was buried in the garden under a small strawberry plant. A short funeral address, read in a trembling voice by Larry, made the occasion memorable. अब लेस्ली और मार्गो ने क्या बोला, इसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे दो और इसकी मुंह में क्या डालो, स्ट्रॉबेरी का जूस डालो, ताकि क्या पता ये उससे जिंदा हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें कोई काम नहीं की और इसकी जो डेड बॉडी, कॉर्प्स का मतलब है कि डेड बॉडी, इसकी जो डेड बॉडी थी, ये लाश थी, उसको कहाँ पे दफनाया इन्होंने? छोटे से स्ट्रॉबेरी प्लांट के नीचे। इस सारे फिर जब ये फंक्शन था, फ्यूनरल फंक्शन जो था, इसमें लैरी ने एक ऐसी स्पीच थी जो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रह गई। इट वॉज ओनली मैरिड बाय
Roger, who in spite of all my protest insisted on wagging his tail throughout the burial service. इस सारे में सब लोग बहुत उदास है, लेकिन रॉजर ऐसा एक जानवर था वहाँ पे प्रेजेंट जो इससे खुश था और बार बार अपनी जो दुम है उसको हिला रहा था, लेकिन उसको नरेटर ने बहुत बार बोला कि दुम मत हिला, लेकिन उसको ना सुनकर वो फिर से उसको हिलाने लगा. सो दैट वाज द योर दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.